जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 में पढ़ना है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आइए दोस्तों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि हमको पता लग सके कि कितना स्टूडेंट लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह हमारे देश में पाए जाती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा हुआ है, भारत की भूमि अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार की पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंप ने इसे गलत साबित कर दिया है। जो भूगर्भिक तौर पर जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत के, ये पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, लेकिन हाल ही के भूकंप ने इसे गलत साबित कर दिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान में बनी स्थलाकृतियाँ है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान में हाल में बनी स्थलाकृतियाँ है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृतियाँ को दर्शाती है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यह एक युवा स्थलाकृतियाँ हाल ही में निर्मित स्थलाकृतियाँ को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान में जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। उत्तरी मैदान है दोस्तों, जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार है भारत का दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, वो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। यहाँ तक हम लोग देख लिए दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हम लोग देखें भारत के जो भौगोलिक वितरण है, कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। जो भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर वाला जो भारत का उत्तरी वाला भाग है, यहाँ पे हिमालय
पर्वत श्रृंखला है इधर में, और यहाँ पे गंगा मैदान उत्तरी मैदान है, गंगा नदी वाला उत्तरी मैदान। इधर में भारतीय मरुस्थल है, और यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है भारत के दक्षिणी भाग में। और जो इधर देख रहे हैं आप लोग किनारे किनारे ये है तटीय मैदान हो गया। और इधर में अंडमान निकोबार, इधर में लक्षद्वीप है, द्वीप समूह है। तो आइए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे भारत के जो 6 भौगोलिक आकृतियों में जो विभाजित किए हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। उसके बाद हम लोग उत्तरी मैदान में देखेंगे, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखेंगे, चौथा मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो बस आज हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की उत्तरी सीमा में जो हिमालय है भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है, जो अभी हाल ही में निर्मित श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में हिमालय पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, पश्चिम पूर्व की दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। तो आगे देखते हैं हम लोग। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। जो हिमालय है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, 2400 किलोमीटर में फैली एक अर्ध वृत्त का निर्माण करते हैं। 2400 किलोमीटर हिमालय पर्वत फैली हुई है, जो कि अर्ध वृत्त की तरह फैली हुई है। आगे हम लोग मैप में देखेंगे, पहले लिखे हैं उसके बारे में देखते हैं। इसकी चौड़ाई है दोस्तों कश्मीर में 400 किलोमीटर। कश्मीर में इसका चौड़ाई है हिमालय पर्वत का 400 किलोमीटर। एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर। कश्मीर में 400 किलोमीटर है एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की चौड़ाई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में दोस्तों। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय को दोस्तों हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। इन कितना भागों में? 3 भागों में। इन श्रृंखलाओं के बीच अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित हिमालय को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जो हिमालय की सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हम लोग महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाली सर्वाधिक उच्च शिखर है। जो महान हिमालय में दोस्तों 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय की सभी मुख्य शिखर है। जो हिमालय के जो सभी मुख्य शिखर हैं दोस्तों, महान हिमालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। महान हिमालय के वलय की प्राकृतिक असीमित है। जो महान हिमालय के दोस्तों
महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। क्या दोस्तों? असीमित है। हिमालय की इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। जो हिमालय का जो महान हिमालय का जो भाग है क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। जो महान हिमालय दोस्तों हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैप पे ध्यान दीजिएगा। हिमालय का जो हिमालय है से अर्धवृत्त की तरह फैली हुई है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में, इधर में कश्मीर हो गया, यहाँ इधर में कश्मीर है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बीच में अर्धवृत्त की तरह फैली हुई है। इन्हीं हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग अगला मैप में देखते हैं, अच्छा से क्लियर होगा। जो ऊपर वाले भाग के दोस्तों हिमालय के ऊपर वाला भाग के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग महान हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महान हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। उसके बाद हम लोग हिमालय के अगला भाग के बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। जो महान हिमालय के अंतर्गत कुछ जो ऊंचे शिखर हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है दोस्तों नेपाल में स्थित शिखर है, जो कि उसका जो ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगर आप लोग एग्ज़ाम अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ऊंचे शिखर की ऊंचाई पूछ सकता है, कौन सा देश में स्थित है पूछ सकता है। अगला है दोस्तों कंचनजुंगा। कंचनजुंगा भारत में स्थित है और इसका जो ऊंचाई है 8,598 मीटर। अगला है मकालू। मकालू जो नेपाल में है, इसका जो ऊंचाई है 8,481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है जो 8,172 मीटर है। नंगा पर्वत भारत में है जो 8,126 मीटर ऊंचा है। अन्नपूर्णा नेपाल में है जिसका ऊंचाई 8,078 मीटर है। नंदा देवी भारत में है जिसका ऊंचाई 7,817 मीटर है। कामेट भारत में है जिसका ऊंचाई 7,756 मीटर है। नामचा बर्मा भारत में है जिसका ऊंचाई 7,756 मीटर है। गुरुला मंदाता नेपाल में है जिसका ऊंचाई 7,728 मीटर है। इस तरह से ही महान हिमालय कुछ हम लोग ऊंचे शिखर देखे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। हम लोग हिमाद्री देख लिए। महान हिमालय के नीचे वाला अगर हम लोग दक्षिण में देखेंगे श्रृंखला है उसे हम लोग हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। हम लोग हिमालय के 3 भागों में बांटे। सबसे पहले हिमाद्री या फिर महान हिमालय, उसके बाद हम लोग निम्न हिमालय के बारे में देख रहे हैं। दूसरा भाग हिमालय के सबसे भाग उत्तर में हो गया है हिमाद्री हो गया। उसके बाद हम लोग निम्न हिमालय के बारे में देख रहे हैं। ये जो निम्न हिमालय की जो ऊंचाई है दोस्तों 3700 मीटर है। 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर। जो इसका जो निम्न हिमालय की जो चौड़ाई है दोस्तों 50 किलोमीटर, ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर तक। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इस निम्न हिमालय का पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी
तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ स्थित है। जो निम्न हिमालय के अंतर्गत ही कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरी के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरी के लिए जाना जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई इनकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। जो शिवालिक है मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा जो लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। शिवालिक हिमालय दोस्तों बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जो हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित जो लंबवत घाटी है उसको हम लोग दून के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ प्रसिद्ध वहाँ पे है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। जो प्रसिद्ध है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हम लोग हिमालय के दोस्तों उत्तर से दक्षिण के हम लोग अभी देख रहे थे। उत्तर से दक्षिण में बंटवारा किए थे हिमालय को। हम लोग हिमालय को बंटवारा करेंगे पूरब से पश्चिम की दिशा में हिमालय के बंटवारा करेंगे। हिमालय के उत्तर से दक्षिण में 3 भागों में बांटे। पहला था महान हिमालय, दूसरा निम्न हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। हम लोग हिमालय के पूरब से पश्चिम में बांटते हैं। अभी देख लेते हैं जो लिखे हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम पूरब में दोस्तों अभी बताए पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। जो पूरब से पश्चिम में दोस्तों हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग आगे देखते हैं। सतलुज तथा जो काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। देहांग महाखंड जिसको गर्ज भी बोला जाता है के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाते हैं। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मैप में दोस्तों देखिए यहाँ जो हिमालय है ब्रह्मपुत्र नदी सीमा निर्धारण करता है। यहाँ से हिमालय
यहाँ से हिमालय सीधे एक तीखा मोड़ लेते हुए यहाँ से तीखा मोड़ लेते हुए भारत के पूर्वी सीमा में फैल जाता है, जिसे हम लोग पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। जो ये पर्वत श्रृंखला जो पहाड़ियाँ बनती है, जो पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल से बनी है। एक घने जंगलों से ढकी है। जो हिमालय है दोस्तों, जो भारत के पूर्वी राज्यों में प्रवेश करती है, वो घने जंगलों से ढकी हुई है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियां के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकई, नांगा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। जो पूर्वांचल में दोस्तों हिमालय में कुछ पर्वत पहाड़ियां हैं, जो जिसको हम लोग पटकई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। इस तरह से हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के जो हम लोग विभाजित किए थे 6 भागों में, हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप, उसमें से हम लोग एक भाग कंप्लीट किया है हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। अगले क्लास में हम लोग अगले भागों के बारे में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।